बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइज़ा आप सबसे मुखातिब हूँ। आज मैं आप सबके साथ जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाली हूँ वो है राज़ी ब रज़ा रहने की मश्क। दुनिया के बहुत से कामयाब तरीन लोगों से जब उनकी कामयाबी की वजह पूछी गई या जब उनकी आदत का मुताला किया गया तो उन सब में एक आदत मुश्तरक निकली। वो ये कि उन सब को पुख्ता यकीन था कि उनके साथ ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है, चाहे वो बज़ाहिर दिखने में अच्छा है या बुरा, लेकिन वो उनकी बेहतरी और खुशकिस्मती का सबब बनता है। यही वो चीज़ है जिसे इस्लामी रूहानियत में राज़ी ब रज़ा कहा जाता है। इस मश्क के 5 बुनियादी उसूल हैं। मैं आपके सामने वन बाय वन उसके बारे में बात करूँगी। आप उन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर डगर पे ला सकते हैं। जो पहला बुनियादी उसूल है वो ये कि अगर आप अपने ज़हन में हर वक्त अपने आप को एक खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वुर करते हैं, साथ ही साथ आप ये भी सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर चीज़ नहायत आसानी से आपकी तरफ आती है, तो आप दिन ब दिन खुशकिस्मत तरीन इंसान बनते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप दुनिया के बदकिस्मत तरीन इंसान हैं और आप जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं वो बड़ी मुश्किल से हासिल कर पाते हैं, जो भी चीज़ आपकी तरफ आती है या आना चाहती है तो वो आपकी तरफ बड़ी मुश्किल से आती है, तो अपनी इस सोच की वजह से आप दुनिया के बदकिस्मत तरीन इंसान बन जाते हैं। इंसान की ये नफ्सियात है कि वो जिस चीज़ से डरता है उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचता है। तो बजाय इसके कि हम उस डर और ख़ौफ की सोच को हमा वक्त अपने जहन पर मुसल्लत करें, हम क्यों ना ये सोचना शुरू करें कि हम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं, ताकि हम इस तरह अपनी खुशकिस्मती को अट्रैक्ट कर सकें। इस मश्क का दूसरा बुनियादी उसूल, इसमें आपने करना बस ये है कि आज के बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके साथ जो भी कोई चीज़ हो, कोई वाक़या हो, उसमें आपने सोचना ये है कि ये वाक़या या ये चीज़ मेरे लिए बेहतरी ला सकती है या मेरी बेहतरी के लिए ही हुई है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ। आपने कहीं पहुँचना है और आप घर से निकलते हैं और आप ट्रैफ़िक में फंसकर लेट हो जाते हैं और आप वक्त पे नहीं पहुंच पाते, तो आप इस वाक़े को कुछ इस तरह से देखिए कि अगर आप जिस वक्त पर पहुंचे हैं वही आपके लिए मुनासिब तरीन वक्त है। दूसरी बात ये है कि मुमकिन है लेट हो जाने की वजह से आप किसी भी हादसे से बच गए हों, किसी भी मुश्किल का शिकार होने से बच गए हों। इस मश्क का तीसरा बुनियादी उसूल ये है कि हर काम में मुसलसल उलझे रहने या किसी भी बड़े और मुश्किल काम में लगातार टकरे मारने से परहेज़ करें। अगर वो काम उस वक्त नहीं हो रहा तो उसको किसी दूसरे दफ़ा में, किसी दूसरे मौके पर उसको मुकम्मल और भरपूर तैयारी के साथ उसके लिए दोबारा अटेम्प्ट करें। अगर वो काम आपके लिए बेहतर होगा तो वो हो जाएगा, या मुमकिन है अगर वो काम नहीं हो रहा तो उसके लिए कुदरत ने कोई और मुनासिब और बेहतर वक्त आपके लिए रखा हो, या अगर आप फिर कोशिश करते हो वो काम नहीं हो पाता तो मुमकिन है कुदरत ने आपके लिए कोई और बेहतर काम तजवीज़ किया हो जो किसी और मुनासिब वक्त के लिए आपकी राह तक रहा हो। चौथा और बुनियादी उसूल ये है कि इंसान इस मश्क में इंसान ये सोच अपने जहन में रखे कि अगर कोई भी मुश्किल हमारी ज़िंदगी में आती है तो वो हमारी बेहतरी के लिए और हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम उस मुश्किल से कुछ सीख जाते हैं तो वो मुश्किल हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाती है। जब हम अपनी मुश्किलात से डरना बंद करते हैं तो यकीन जानें कि वो मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आना कम हो जाती हैं। हाँ, इसमें एक ख़याल हमें ये रखना चाहिए कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो डर और ख़ौफ होते हैं, इंसान की साइकोलॉजी ये है कि वो जब रात को बिस्तर पे लेटता है तो वो जो डर और ख़ौफ है वो उसके बारे में कांस्टेंट सोचता रहता है, और उस वक्त वो नींद की कैफ़ियत की तरफ जाते जाते भी वो उन्हीं डर, खौफ और शुकूक व शुबहात को जहन में लाके सोच रहा होता है। नींद की कैफ़ियत में होता ये है कि इंसान के कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के दरमियान का जो पर्दा है वो उठ जाता है, तो हम उस वक्त जो चीज़ सोच रहे होते हैं हमारा सब कॉन्शियस माइंड उसको हमारे माइंड में स्टोर कर लेता है, जिसके नतीजे में वो हमारे जहन की प्रोग्रामिंग हो जाती है और वो चीज़ हमारी शख्स या वो डर
ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ پانچویں بات، جو آخری بات جو اس مشق کی بنیادی ایک حصہ ہے، وہ یہ کہ ہمیں اپنی کوشش اور جدوجہد کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وقت کی جو ڈر ہے، خوف ہے، الجھنیں ہیں، شکوک و شبہات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ منفی سوچ اور جو ڈر اور شکوک و شبہات ہیں وہ نہ صرف ہماری جسمانی، روحانی بلکہ ذہنی توانائی کو بھی ڈرین کرتی ہیں، اور منفی سوچیں ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں اور ہمارے اعصاب کو بھی ویک کرتی ہیں۔ یہ پانچوں بنیادی اصول، اس کو میں خود بھی اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کرتی ہوں، یہ میری پریکٹس کا حصہ ہیں، اور یہ اصول میں وقتاً فوقتاً اپنی لائف کوچنگ پروگرامز میں، اپنی ٹریننگز میں، اپنے انڈیویجول کاؤنسلنگ میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میری آبزرویشن یہ رہی ہے کہ جس نے بھی ان بنیادی اصولوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، اس کی زندگی نہ صرف بہتر ہوئی بلکہ اس کی شخصیت میں بھی سکون آیا، ٹھہراؤ آیا، وہ شخص یا وہ انسان خوش باش رہنے لگ گیا۔ آخری بات جو میں یہاں پر کوٹ آپ سب سے کرنا چاہوں گی، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، جب ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ان کاموں کا 10%، کم از کم 10% آخرت کے لیے نہ کریں، یعنی اگلی دنیا کے لیے نہ کریں۔ تو اپنے ہر کوشش میں اس بات کا خیال رکھیے، اپنی نیت کو چیک کیجئے کہ وہ کام آپ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔